अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो टक्कर के लोग थे वो अब इस तरह लग रहा है कि दीवारों में टक्करें मारने शुरू हो गए हैं और उनको ऐसी ऐसी टक्करें पड़ रही हैं, बल्कि ठुड्डे पड़ रहे हैं कि उनकी चीखें जो हैं वो चौथे आसमान तक पहुंची हुई हैं। और समझ से बाहर है कि ये वो कौन शख्स है जो सबको बारी बारी नंगा करता जा रहा है। आप देखें, मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि जो भी गिरफ्तार हो रहा है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कपड़े उतार कर तशद्दुद किया जा रहा है। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रात गए तो शहबाज गिल साहब के साथ जो कुछ हुआ और वो पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर गए और जो चीज़ें बरामद हुई, वो सबके लिए पहले तो सबसे पहला अहम सवाल ये था कि शहबाज गिल साहब को किस हैसियत में पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर कमरा मिला हुआ है। क्योंकि शहबाज गिल साहब तो ना तो मेंबर असम्बली थे, वो तो चीफ ऑफ स्टाफ थे इमरान खान साहब के, वो एक तर्जमान थे। तो उन्होंने वो किस हैसियत के अंदर ये सारा कुछ लिया हुआ था। फिर दूसरा जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि मैं आपको बताता चलूँ कि जो दिन के वक्त हुआ कि जमील फारूकी साहब की वो एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो फैसल साहब हैं, वो एयरपोर्ट के ऊपर उनको वो दिलासे दे रहे हैं और वो रो रहे हैं और धो रहे हैं और वो पहले पता नहीं क्या तारे हैं और पता नहीं क्या बातें किया करते थे। तो सूरत हाल ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि असद तूर हों, इमरान शफकत हों, इब्सार आलम हों, रज़ी दादा हों, इस तरह के और उमर चीमा हों, आप गिनते जाएँ, हामिद मीर हों, उन्होंने गोलियों का सामना भी किया, तशद्दुद का सामना भी किया, उनको ज़दोकोब भी किया गया, मगर वो इस तरह कभी रोते हुए नहीं दिखाई दिए। इमरान खान साहब के जितने फॉलोअर्स हैं या इमरान खान साहब के जो पसंदीदा सहाफ़ी हैं, वो चाहे टक्कर लेने वाले हों, टक्कर देने वाले हों, या तो वो मुल्क से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं दुम दबाकर, या फिर आप उनको देखेंगे कि वो तरले मिन्नतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी जान छोड़ दें, हमें बख्श दें, हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमारे कपड़े उतारे जा रहे हैं। तो समझ से बाहर है ये। और मैं आपको बताऊं, जो है ना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना झूठ बोला जा रहा है। मैं इस हवाले से आगे चल के आपको बताऊंगा, पर पहले बात करते चले शहबाज गिल के हवाले से। रात गए पुलिस जो है मीडिया के साथ शहबाज गिल साहब को लेके गई पार्लियामेंट लॉजिस और वहाँ से जो है असला भी बरामद हुआ, सैटेलाइट फ़ोन भी बरामद हुआ और दीगर चीज़ें भी बरामद हुई, यूएसबियाँ भी बरामद हुई। अब ये चले असले के आप वो कह सकते हैं कि ये मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है, उस पर कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी चीज़ों पे मामला हो सकते हैं। सवाल ये है कि शहबाज गिल साहब को सैटेलाइट फ़ोन की क्या ज़रूरत थी। ये सैटेलाइट फ़ोन तो तब आपको चाहिए होता है कि आपने अगर बाहर या इधर उधर मुल्क से बाहर कम्युनिकेशन करनी हो और अगर आप चाहते हो कि आप किसी के पकड़ में ना आए, आपका पता ना लगे, तो आप फिर सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और ये इस तरह के मामला, तो ये बड़ी एक चीज़ है जिसके ऊपर आगे यकीनी तौर पर जो हमारी एजेंसियाँ और इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो असल हक़ाइक़ और चीज़ें सामने आएंगी। मगर मैं आपको बताता चलूँ, इस दौरान वो सहाफ़ियों के सवालात का भी जवाब देते रहे और उन्होंने मान लिया कि जी हाँ, मेरा जिनसी इस्तेसाल हुआ। इससे पहले वो एक उनकी लिखी हुए तहरीर थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि नहीं जी, मेरे साथ जिनसी इस्तेसाल नहीं हुआ। तो अब इस तरह लग रहा है कि इमरान खान साहब जो गंद उछाल रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मनोवान आंखें बंद करके कि इमरान खान साहब तो गड्ढे के अंदर गिर रहे हैं, उनके पीछे चलने वाले भी उस गड्ढे के अंदर, अंधे कुएं के अंदर गिरना चाहते हैं, वो भी उसी तरह चल रहे हैं। आप देखें, पीटीआई से पहले इस मुल्क के अंदर दूसरी सियासी पार्टियों के कारकुनान भी गिरफ्तार हुए हैं, उनको कोड़े भी मारे गए हैं, उनके नाखून तक उखाड़े गए हैं, उनकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं और उनकी ज़बानें काट कर अजियतें दी गई हैं कि अल-अमान अल-हफ़ीज़ के हदें पार कर दी हैं। मगर आज भी आप देखेंगे कि वो इस तरह नहीं रोए, ना वो किसी के रोने की आवाज़ है। पीपल्स पार्टी की मिसाल है, दीगर सियासी जमातों के कारकुनों की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मगर ये इमरान खान साहब की ने एक नई कौम तश्कील दे दी है कि जो जब पकड़े नहीं जाते तो सोशल मीडिया के ऊपर वो सुल्तान राय बने होते हैं और जिस दिन पकड़े जाते हैं तो उस दिन झाग की तरह बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं और जोनी लीवर बन जाते हैं। आप देखें कि पीटीआई ने सोशल मीडिया पर इस वक्त झूठ का जो है एक बाजार गर्म किया हुआ है। इन लोगों का आप क्या करेंगे कि कल जब शहबाज गिल साहब को अदालत में आप लेकर गए तो वो कह रहे थे कि ये 2 नंबर शहबाज गिल है, ये तो वो शहबाज गिल है ही नहीं, कोई डुप्लीकेट है, वो फिल्मों वाला और वो डीप फेक वाला जो कहानियाँ और मंजन जो इमरान खान साहब ने बेचा हुआ है अपने फॉलोअर्स को, तो वो जो फॉलोअर्स हैं वो तो मनोवान ये सारी कहानियाँ और चीज़ें चला रहे हैं और मामला चल रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि जो ये शहबाज गिल साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ है, इसके अंदर बड़ी बड़ी कहानियां शहबाज गिल साहब ने खोल देनी है, बड़ी बड़ी बातें जो है उन्होंने बोल देनी है, क्योंकि अब समझ आ गया है और ये साबित हो चुका है कि जो ड्रामा और ये फिल्म और रंगबाजियाँ और ये तशद्दुद की कहानियाँ
ज़्यादती वाली चीज़ें जो हैं, ये जो बयानिया घड़ा गया था, ये तमाम का तमाम जो था वो ड्रामा था। क्योंकि हमने देखा जो हॉस्पिटल से वीडियो सारी लीक हुई, सारा कुछ हुआ, उसके अंदर वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है कि शहबाज गिल साहब जितना था ये टोपी ड्रामा कर रहे थे और किस तरह उनको घेर कर लेकर आया गया अदालत के अंदर, कि उनको बताया गया कि ज़मानत होगी, वो भी चीज़ें सारी सामने आई हुई हैं। बहरहाल जो शहबाज गिल के हवाले से प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अदालत के अंदर एक बड़ा अहम इंकशाफ किया कल, कि शहबाज गिल ने बनी गाला में इमरान खान के घर की लैंडलाइन से टीवी पर बयान दिया, वो ट्रांसक्रिप्ट बरामद करना और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराना है। ये इंकशाफ इमरान खान के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये बड़ी अहम चीज़ है कि आप देखें अगर बनी गाला का टेलीफोन इस्तेमाल हुआ है और वहाँ से ये ट्रांसक्रिप्ट बरामद हो जाता है, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो पक्के पक्के कल्प्रिट हैं। वैसे तो दुनिया जानती है, बस ये अब तो सबूत इदारे इकट्ठा कर रहे हैं, पर सबको पता है कि जो शहबाज गिल साहब ने बातें की, गुफ्तगू फरमाई, वो किसका माफ्यूज ज़मीर था, वो इमरान खान का था। वो कोई ऐसी ढकी हुई चीज़ नहीं है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ समेत रियासत को, हुकूमत को और इदारों को चैलेंज करती हुई दिखाई दे रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाओ, हम मुल्क के अंदर आग लगा देंगे, हम मुल्क को बंद कर देंगे, तूफान मचा देंगे। वीडियोज़ वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे ऊपर, बड़ी पढ़ी लिखी खवातीन दिखाई दे रही हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दीगर लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब ने एक ऐसी नस्ल तबाह कर दी है, बल्कि यूं कहना चाहिए तैयार नहीं की, तबाह कर दी है अपनी सियासत के खातिर, जिसको जो पाकिस्तान है वो कहते हैं हमें पाकिस्तान भी नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से भी लेना देना नहीं अगर खान नहीं है। तो ये इस वक्त मामला चल रहे हैं, ये सारे चीज़ें चल रही हैं। और आप देखें इमरान खान साहब का अपना चाका भी इतना खुल गया हुआ है कि वो तड़ियाँ लगा रहे हैं कि मैं बनी गाला बैठा हूँ, जिसने गिरफ्तार करना है आए और कर ले, क्योंकि उनको पता है कि बाहर जो है मेरे इतने 1000-2000 कारकुन मौजूद हैं, तो जब कोई भी आएगा गिरफ्तार करने के लिए तो बाहर बलवा होगा, बाहर लड़ाई झगड़ा होगा। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये खून खराबा हो, सारा कुछ हो। और दूसरी जानिब वो आज़ाद अदलिया के सेमिनार से खिताब करते हुए कहते हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो कहते तो इमरान खान साहब बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ होता मुल्क के अंदर तो इमरान खान साहब ने जो बातें कर दी हैं, जो काम कर दिए हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए जो वारदातें डाल दी हैं, तो इमरान खान साहब का जेल की सलाखों के पीछे होना बहुत इंतहाई ज़रूरी था। इसलिए हुकूमत में होते हुए भी आप देखें कि जो जावेद लतीफ़ साहब हैं वो सवाल उठा रहे हैं, वफाकी वज़ीर हैं वो, हालांकि वो कह रहे हैं कि कौन है जो लाडले की डोरियों को आज भी हिला रहा है, इसे गिरफ्तार होने से बचा रहा है, क्या अब भी इमरान खान को मदद फराम हो रही है कहीं से? ये बड़ा अहम और पर्टिनेंट क्वेश्चन है, जिसको जवाब जो है तलाश करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि कहा ज़रूर जा रहा है कि इमरान खान साहब से अभी भी लाडले वाला सलूक किया जा रहा है, कि आप देखें वो जो हिफाजती बेल कल इमरान खान साहब की मंजूर हुई है, इसके ऊपर शाहजेब खानजादा समेत बड़े दीगर लोगों ने अहम सवाल उठाए हैं कि जरदारी साहब को अदालतों ने कहा कि आप एयर एम्बुलेंस करवा कर आप अदालत में पेश हों तो फिर आपको ज़मानत मिलेगी। नवाज शरीफ साहब को होना पड़ा, परवेज़ मुशर्रफ को होना पड़ा। आप देखें, पर इमरान खान जो है उसके साथ ये लाडले वाला क्यों सलूक के उसको आना भी ना पड़े और उसको बेल हिफाजती जो है वो बेल भी मिल जाए। इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के जो साथी हैं उन्होंने भी ये चीज़ सारी भांप ली है कि जो है इमरान खान साहब से सलूक कुछ और दूसरों से कुछ और सलूक किया जा रहा है। तो अब वो कहते हैं इमरान खान को कि आप अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें, आप डट जाएँ। आप मुल्क में आग लगती है तो लगने दें, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आप कराची का इलेक्शन का रिजल्ट देख लें, ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन का रिजल्ट देख लें, तो आप जो है खड़े रहें तो आइन और कानून आपके घर की लोंडी है, कोई आपके मुकाबले में नहीं खड़ा हो सकेगा। और अगर कोई खड़ा हुआ भी तो जब हम हुकूमत में आएंगे तो उससे निमट लेंगे दो दो हाथ। तो और इमरान खान साहब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो इस तरह के मशवरों को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन साथ ही उनके माहिर कानून उनको ये भी कह रहे हैं कि ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से उनका सियासी कैरियर भी तबाह हो सकता है, क्योंकि उनके ज़हन में नवाज शरीफ वाली मिसाल भी है, यूसुफ रज़ा गिलानी वाली भी मिसाल है कि जब सिस्टम जो है वो रिएक्शन देने की कोशिश करता है तो फिर कुछ नहीं बच पाता। अब देखते हैं इमरान खान साहब किस हद तक खड़े होते हैं और डटे रहते हैं। फ़िलहाल तो मामला ये है, फ़ौरन फंडिंग और तोशाखाना से ज़्यादा बड़ा मसला इमरान खान साहब के लिए तौहीन अदालत वाला है। और तोशाखाना के हवाले से भी बता दूं कि तोशाखाना रेफरेंस केस के अंदर जो इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई उसके अंदर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि उनको 3 हफ्ते की मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा भाईजान ये आप 1 हफ्ते के अंदर लेकर आएँ रिकॉर्ड सारा, ये कोई ऐसी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जो आपने बरतानिया से मंगवानी है या दुबई से मंगानी है। ये इमरान खान साहब के बैंक अकाउंट्स हैं, उनके खाते हैं, जाके निकाल के लें। तो ये 1 हफ्ते
हफ्ते की मोहलत दी गई है। लगता ये है कि ये तोशाखाना वाला मामले के अंदर भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला आ जाएगा। वो दूसरा टिरियन वाइट के हिसाब से वो जो उनकी बेटी इमरान खान साहब वाला वो सारा मामला है, तो वो उस वाला मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है कि इस बुनियाद पर इमरान खान साहब को हमेशा के लिए नाअहल किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी बेटी को डिक्लेयर नहीं किया और मुख्तलिफ जलसों के अंदर गुज़िश्ता दिनों उन्होंने इस चीज़ को मान लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं इमरान खान साहब कब बच पाते हैं और कब जो है सिस्टम इस काबिल हो जाता है कि वो मुकम्मल की मुकम्मल गिरफ्त जो है इमरान खान के ऊपर कर सके, इमरान खान साहब पे पूरा हाथ डाल सके। आप जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।